अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अल-उल्लाह सरबराह अजलास कामयाब बनाने पर शाह सलमान का खलीज ताउन कौंसिल की क़यादत को खिराज तहसीन। यूपी में अधेड़ उम्र खातून के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, रेप के बाद शर्मगाह पर रॉड से हमला किया गया। साबिका रियासती वजीर तेलुगु देशम पार्टी के अहम कायद भूमा अखिलप्रिया हैदराबाद में गिरफ्तार। अब बदायूं के वाक़े की वजह से योगी हुकूमत कटहरे में। एपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी की हलफ बर्दारी। लव जिहाद, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर खतरे के बादल, 35 अरकान असेंबली कांग्रेस के राब्ते में। 1966 के बाद पहली मर्तबा यौम जमहूरिया पर कोई मेहमान खुसूसी नहीं होगा। कोविड में APNRTS डायरेक्टर BH इलियास और YSR कांग्रेस पार्टी कन्वीनर बाली रेड्डी का इस्तकबाल। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अल-उल्लाह सरबराह अजलास कामयाब बनाने पर शाह सलमान का खलीज ताउन कौंसिल की क़यादत को खिराज तहसीन। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने खलीज ताउन कौंसिल के 41वें सरबराह अजलास को कामयाब बनाने के लिए की गई कोशिशों पर कौंसिल के रुकन मुमालिक की क़यादत, वफूद के सरबराहान और इजलास में शरीक शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खादिम हरमैन शरफैन का ये मौकूफ़ मंगल के रोज़ मुनक्किद होने वाले सऊदी काबीना के वर्चुअल इजलास के दौरान सामने आया। इस मौके पर काबीना ने सरबराह अजलास की कामयाबी और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और अवाम की बहबूद से मुतालिक मुश्तरका मफादात को यकीनी बनाने पर शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। यूपी में अधेड़ उम्र खातून के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, रेप के बाद शर्मगाह पर रॉड से हमला किया गया। वारदात के बाद खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की शर्मगाह पर रॉड जैसी किसी चीज़ से हमला किया गया, जिससे खातून की शर्मगाह में गहरी चोटें आई हैं। निर्भया जैसी वारदात फिर से दोहराने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक खातून के साथ निर्भया वाक़ये के बाद कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के शर्मगाह में रॉड जैसी किसी चीज़ से हमला किया गया और उसकी फसलियां भी तोड़ दी गई। खबर मिलने पर SSP ने फ़ौरन SP को भेजा और मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई। पुलिस ने अहल खाना की तहरीर, मुलजिम महंत समेत इसके एक साथी और ड्राइवर के खिलाफ इज्तिमाई असमत रेजी के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। ये सनसनीखेज वारदात अधेती थाना इलाके के एक गांव की है। यहाँ गांव की एक खातून पास के गांव में वाक़े एक मंदिर पर इतवार की शाम को गई थी। इसके बाद वो लौटकर नहीं आई। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि तकरीबन रात को 12 बजे एक कार सवार और 2 दिगर शख्स खातून को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए। खातून की रात में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले मुलजिम खातून को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए चंदूसी भी ले गए थे। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। साबिका रियासती वजीर तेलुगु देशम पार्टी के अहम कायद भूमा अखिलप्रिया हैदराबाद में गिरफ्तार। दोनों तेलुगु रियासतों में सियासी हलचल। बोयिनपल्ली किडनैप केस में मुलविस होने के सबूत मिलने का दावा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR के रिश्तेदार का अगवा के मामले में हैदराबाद पुलिस ने आज तेलुगु देशम पार्टी के अहम कायद साबिका रियासती वजीर भूमा अखिलप्रिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेगमपेट महिला पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जाकर तिब्बी मुआयना किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया से बात की। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है, वहां का एक लैंड इशू को लेके 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव
और नवीन राव, ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीजपेट मियाँपुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एवी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर आई, जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को, जिनको किडनैप कर ले जाना था, इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठाकर ले गए। लगभग 1 घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे। उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में जो अक्यूज लोग हैं, उसमें अक्यूज फर्स्ट हैं एवी सुब्बा रेड्डी, जो कि नेटिव ऑफ अलागड़ा हैं। A2 श्रीमती भूमा अखिला प्रिया, A3 भार्गव राम, और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मिलकर ये क्राइम किए। साबिका रियासती वजीर तेलुगु देशम पार्टी के अहम कायद भूमा अखिलप्रिया हैदराबाद में गिरफ्तार। दोनों तेलुगु रियासतों में सियासी हलचल। बोयिनपल्ली किडनैप केस में मुलविस होने के सबूत मिलने का दावा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR के रिश्तेदार का अगवा के मामले में हैदराबाद पुलिस ने आज तेलुगु देशम पार्टी के अहम कायद साबिका रियासती वजीर भूमा अखिलप्रिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेगमपेट महिला पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जाकर तिब्बी मुआयना किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया से बात की। AP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी की हलफ बर्दारी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने आज हलफ लिया। विजयवाड़ा के तुम्मलापल्ली कला क्षेत्र में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने उनको हलफ दिलाया। इस तकरीब में वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी, बाज वकला ने भी शिरकत की। बाद अज़ा जस्टिस गोस्वामी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 11:30 बजे सीनियर जजेस ने जस्टिस गोस्वामी के साथ मिलकर मामलात की समाअत की। 2020 transferring Honorable Sri Justice Arup Kumar Goswami, Chief Justice of Sikkim High Court, as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. I quote, in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, and faithfully, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, and to the best of my ability, knowledge, and judgment, perform the duties of my office perform the duties of my office without fear and favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will uphold and that I will uphold the Constitution and the laws. the Constitution and the laws. लव जिहाद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए तब्दीली मजहब लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानूनों की कानूनी हैसियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर दोनों रियासती हुकूमत से बुध के रोज जवाब तलब किया। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर खतरे के बादल। 35 अरकान असेंबली कांग्रेस के राब्ते में। मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी इख्तिलाफात और नाराजगी पर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने इशारों में बीजेपी के 35 अरकान असेंबली के कांग्रेस से राब्ते में होने की बात कह डाली, जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया। IANS की खबर के मुताबिक सज्जन सिंह ने ये बात इसलिए कही क्योंकि बीजेपी के सीनियर अरकान असेंबली को इक़्तिदार में हिस्सेदारी देने की बजाय तंजीम में जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। सज्जन सिंह का कहना है कि उन अरकान को तंजीम की जिम्मेदारी देने की बात कहकर उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार में बिठाने का वादा किया गया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुर चेहरे हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग नापसंद करते हैं। तो इसका हम क्या करें, तो एक हेमा मालिनी है बेचारी,
उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य उसी का उपयोग करते हैं। एक ही महिला है हेमा मालिनी, उसको भी जगह जगह शास्त्रीय नृत्य करा के वोट कमाने की कोशिश करते हैं। तो चिकने चेहरे उनके पास नहीं है। 1966 के बाद पहली मर्तबा यौम जमहूरिया पर कोई मेहमान खुसूसी नहीं होगा। हिंदुस्तान ने अपना यौम जमहूरिया बगैर किसी मेहमान के 3 मर्तबा मनाया है। 1952, 1953 और 1966 ऐसे साल हैं जब हिंदुस्तान ने यौम जमहूरिया की तकरीब बगैर किसी मेहमान खुसूसी के मनाई है। 26 जनवरी को मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को शिरकत करना था, लेकिन बरतानिया में कोरोना के ताज़ा कहर की पेश नज़र उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन करके माजरत कर ली है। बोरिस जॉनसन के इस माजरत ने हिंदुस्तान के लिए ये मसला खड़ा कर दिया है कि इतने कम वक्त में और वो भी वबा के इस दौर में यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए किसको खुसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ करें। न्यूज़ 18 पर शायद खबर के मुताबिक हिंदुस्तान अब किसी को यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए मदऊ नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा 50 साल बाद होगा। कुवैत में APNRTS डायरेक्टर BH इलियास और YSR कांग्रेस पार्टी कन्वीनर बाली रेड्डी का इस्तकबाल। मुमलिकत कुवैत के मुरगाब इलाके में वाक़े अल-हान यूनाइटेड जनरल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ईश्वरतनम ने इलियास और बाली रेड्डी का इस्तकबाल किया। उन्होंने इलियास की खिदमत की तारीफ करते हुए कोरोना वायरस के मुश्किल दौर में आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंशियल सोसाइटी की जानिब से NRI की जो खिदमत की है वो काबिल तारीफ है। कुवैत में गैर कानूनी तौर से मुकीम आंध्रा वालों को आउटपास दिलाना और बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके फराहम करना इस एसोसिएशन के कारनामे हैं। मुश्किल हालात में आंध्रा वालों की मदद करना सोसाइटी के अरकान ने नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दिए हैं। इस मौके पर जान प्रसाद, श्याम बाबू, किशोर, सुधीर, रवि कुमार, अविनाश, अनिल, दिलीप और वंशी मौजूद थे। इस मौके पर इलियास ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गैर मुकीम आंध्रा वालों की बहबूद के लिए APNRT का क़याम किया है। वज़ीर आला APOS जगन मोहन रेड्डी गैर मुकीम आंध्रा वालों के लिए काफ़ी संजीदा हैं। उनकी हिदायत पर गल्फ का ये दौरा किया जा रहा है। NRI के कोई भी मसाइल हैं तो APNRTS हेल्पलाइन 918500027678 पर इतला देने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ये नंबर साल भर 24 घंटे कारगर रहता है। इलियास और बाली रेड्डी ने इस्तकबाल करने पर ईश्वरतनम और उनके साथियों से इजहार तशक्कुर किया। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।